अस्सलाम वालेकुम। हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन मसला है और मोस्टली पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं लेकिन उसको इग्नोर करते हैं या उसको सर दर्द, आंखों में दर्द या जिस्म में दर्द की कंप्लेन समझते ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं। हाइपरटेंशन की जो बेसिक अलामत है वो इनिशियली नॉन स्पेसिफिक होती है, जिसमें आपको सर में बार बार दर्द होना, आँखों के अंदर दर्द महसूस होना, जिस्म में दर्द होना या मस्कुलर पेन होना, कभी कभी पेशाब ज़्यादा आना या आपको कमज़ोरी महसूस होना, सांस चढ़ जाना। ये बेसिक अर्ली सिम्टम हैं जो आपको शो करते हैं कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हाइपरटेंशन डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर कम से कम 1 हफ़्ते तक रोज़ाना चेक किया जाए। जो अगर अप्रॉक्सीमेटली रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम हाइपरटेंशन डायग्नोस करते हैं। वन टाइम रीडिंग अगर नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरटेंशन डायग्नोस नहीं करते, लेकिन वन टाइम रीडिंग अब बहुत ज़्यादा आ रही है। मसलन अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम 180 120 180 ऊपर वाला और नीचे वाला 100 से ज़्यादा परसिस्टेंटली रह रहा हो तो उसको भी हम हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। हाइपरटेंशन की जो डेफिनेशन है वो एज रिलेटेड डिपेंडेंट है। अगर आपकी उम्र 50 या 50 से कम है तो रिकमेंडेड है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 140 सिस्टोलिक जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और 90 डायस्टोलिक जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं वो परसिस्टेंटली हाई रहे तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन 50 साल के उम्र से अबव क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस जिसम में पैदा होती है, इसमें से एक ही है कि आपकी वैसल जिसे शराने भी कहते हैं सख्त हो जाती है, तो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 50 से अबव फीमेल या मेल में ब्लड प्रेशर हम उसे डिफ़ाइन करते हैं अगर आपका सिस्टोलिक जिसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं 150 से ज़्यादा रहे और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा परसिस्टेंट रहे। ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक परहेज़ करना चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको साल्ट इंटेक कम करना चाहिए। अगर आप ओवरवेट है तो आपका वज़न कम होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिगरेट या अल्कोहल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ौरन कम करें या बंद कर दें। इसके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन वगैरह ना लें। ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि आपका एज क्या है। अगर 50 से आप नीचे हैं तो मोस्टली फ़र्स्ट लाइन मेडिकेशन एस इनहिबिटर या ARBs होती है, जिसके साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर 50 साल से अबव है तो आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिकेशन दूसरी किस्म की होती है जिसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल ना करें तो वक्तन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि लॉन्ग टर्म में आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपके पर्दा ख़राब हो सकता है, आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, आपके गुर्दे में सोजिश हो सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा फालिश का, दिल के अटैक का और बाकी मुश्किल किस्म के मसले पैदा हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को आप सीरियस लें और उसको कंट्रोल करें। उसके लिए फ़िज़िकल डाइटरी हैबिट को चेंज करें, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन को चेक करवाएं ताकि आपके वो मेडिकेशन और आपकी फ़िज़िकल और डाइटरी हैबिट को एडवाइस कर सकें ताकि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के साथ आप अच्छी और सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सकें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैं साइबर टीचिंग हॉस्पिटल और जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुतल्लिक़ हूँ। मैं जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शाम 3 से 8 PM तक रोज़ाना बैठता हूँ। मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।